नमस्ते, मेरा नाम के वेंकटेश है। मैं आज आपको अ, जिम जिम का जो बिज़नेस रहता है ना, उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बताइए, ओके ना? राइट। ये वह सॉफ्टवेयर है, ये ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर रहता हूँ। मैंने इसे एमएस एक्सेल में बनाया हुआ है, बाय यूज़िंग वीबीए कोड। इस तरह से ये ओपन होता है। ये ओपन होने के बाद क्या है कि आप हमारे द्वारा आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो सेट करवाया होगा ना, उस यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ओके? जैसे मैंने अपना खुद का एक यूज़र नेम पासवर्ड डाला है। ये यूज़र नेम पासवर्ड भी कैसे रहता है बोले तो अ, उनका एक रोल रहता है, जैसे एडमिन का रोल रहा, ऑपरेटर का रोल रहा, ऐड यूज़र का रोल रहा, ये 3 रोल रहते हैं। एडमिन में क्या होता है बोले तो ये एडमिन यानी ओनर या एडमिन, ओनर ओनर को एडमिन का रोल दिया जाता है। ओनर क्या है कि वो सारे ट्रांज़ैक्शन, सारे जो मॉड्यूल्स रहते हैं ना इसमें जो सॉफ्टवेयर में, वो पूरे देख देख पाएँगे, जबकि ऑपरेटर ओनली लिमिटेड मॉड्यूल देख पाएँगे। और ऐड यूज़र जो लॉगिन द्वारा आप क्या कर सकते हैं बोले तो, नए यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मैं एक यूज़र नेम डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ। ये पासवर्ड किसका रहा? 1 मिनट बताइए, 1 मिनट हाँ। ये ऐड यूज़र का पासवर्ड है। अभी ऐड ऐड यूज़र क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये विंडो ओपन हुआ देखिए आप। आप नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी रमेश रमेश और पासवर्ड हम डालेंगे। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला समझो, पासवर्ड डालने को कहेगा आपको, ओके? 1 2 3 ओके? और उसके बाद अगर सेव किया तो क्या कहेगा आपको? सिलेक्ट रोल फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके ना? आप ऑपरेटर का रोल दे दीजिए, ओके? और सेव कर दीजिए, ओके? अब और एक यूज़र नेम डालेंगे, जैसे आपके लिए समझो आप ओनर है और आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड आप खुद पहली बार हमारी ओर से आप सेट करोगे, ओके? जैसे अ, गणेश 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 @ 1 2 3 4 ये आपको यहाँ पर टाइप करोगे तो जब आप रजिस्टर होगे ना, जैसे आप यूज़र नेम पासवर्ड रजिस्टर करवाओगे ना, तब आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा ये पासवर्ड को, ओके ना? राइट। अब इनको एडमिन का रोल दे दिया, ओके ना? राइट। ये यूटिलिटी क्या है बोले तो, जैसे आपके पास जिम में क्या रहता है बोले तो मंथली सब्सक्रिप्शन रहता और 3 मंथ सब्सक्रिप्शन रहता, उसका अमाउंट ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर अगर ये यूटिलिटी को यानी ये जो फ़ी डिटेल वगैरह सब है, उसको आप अ, चेंज करना चाहते हो तो कंपल्सरी यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको। उस पासवर्ड के द्वारा ही ये चेंज कर पाओगे। ये बहुत ही सीक्रेट पासवर्ड रहना रहना होगा आपकी ओर से। जैसे मैंने अभी एक यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद इस पर क्लिक करोगे। क्लिक किया ना? नाउ यू आर नाउ अलाउड टू एडिट डिटेल्स, थैंक्स, ओके? जैसे अभी यहाँ पर 3 मंथ्स लिख देता हूँ और ये भी टाइप क्या है? जिम। और इसका सब्सक्रिप्शन क्या होगा? 1600 रुपये, ओके? उसके बाद आप क्या करोगे? लॉक पर क्लिक कर दो। जो कुछ आपने एडिट किया था वो लॉक हो जाएगा, बराबर? राइट। अब क्या करेंगे, हम इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके अभी जो आपने अ ऑपरेटर का और एडमिन का पासवर्ड जो सेट किया था ना, उसके द्वारा हम ओपन करेंगे। जैसे अभी रमेश रमेश का पासवर्ड हमने क्या रखा था, वो यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, देखो। टाइप करने के तुरंत बाद यहाँ पर रोल क्या आ गया? ऑपरेटर। अगर इस रमेश का पासवर्ड मैंने टाइप किया समझो और सबमिट करना चाहोगे तो यूज़र नॉट डिफाइंड, एंटर पासवर्ड यूज़र नेम इनकरेक्ट, ओके?
अब करेक्ट पासवर्ड टाइप कर देंगे। टाइप करने के तुरंत पर यहाँ पर रोल आना चाहिए बराबर आपको। उसके बाद आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस तरह का डैशबोर्ड रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑपरेटर का ये जो डैशबोर्ड है ना, कोई फर्स्ट टाइम जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, उस बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, राइट। अब देखिए ये ऑपरेटर को क्या-क्या एक्सेस दिया गया हुआ है, जैसे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, ओके, देन आफ्टर क्लाइंट रिन्यूअल, देन आफ्टर क्लाइंट रिपोर्ट, देन आफ्टर अटेंडेंस, देन आफ्टर अटेंडेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट टू, फी भी लेने का एक्सेस दिया गया है, बराबर। लेकिन फी रिसिप्ट रिपोर्ट, फी स्टेटस, आपका बिज़नेस कितना हुआ, इससे आप ऑपरेटर को लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ एडमिन, एज़ अ ओनर आप देख पाओगे। आपके लॉगिन में ये सभी एक्सेस अवेलेबल रहेगा, बराबर? राइट। अब क्या करेंगे? अब आपके लॉगिन से ओपन करेंगे। ये सेव डोंट सेव अगर पूछा तो कुछ भी आप क्लिक कर सकते हैं। बेटर टू क्लिक ऑन सेव। ओके, नाउ अभी एडमिन के यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होंगे। एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड हमने क्या सेट किया था? गणेश एडमिन आ गया ना। आप देखिए सबमिट कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या कहा था, डैशबोर्ड ओपन होने के तुरंत बाद इस पर क्लिक करना होगा आपको। ओके, अब देखिए इनको एज एडमिन और एज अ ओनर के तौर पर आपको ये भी एक्सेस रहेगा आपको। आपका बिजनेस कितना हुआ, हाँ, अ, आज का बिजनेस कितना हुआ, महीने का बिजनेस कितना हुआ, साल का बिजनेस कितना हुआ, ये सब आप देख पाओगे। ओके, राइट। अब वन बाय वन हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट आपके पास आया, जॉइन होने के लिए आया समझो, उसको आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर उनका नंबर 3 है, बराबर? अब क्लाइंट का नाम आपको टाइप करना होगा। ये जो जो येलो कलर जो फ़ील्ड है ना, वो स उसी में आप टाइप कर पाओगे और कहीं पर भी आप क्लिक करो तो भी नहीं टाइप कर पाओगे। ओके, राइट। जैसे और दूसरा ये स्टार मार्क जो है ना, वो कंपल्सरी, स्टार मार्क फ़ील्ड्स। ओके, राइट। अब एक कस्टमर को रजिस्टर करेंगे हम। चिराग पटेल, फादर का नाम या हस्बैंड का नाम किरण पटेल, एड्रेस नियर हनुमान टेम्पल नगर। ओके, और सेल नंबर, ये सभी कंपल्सरी फील्ड। देखो अगर हमने सेल नंबर टाइप नहीं किया समझो, कंपल्सरी सेल नंबर टाइप करने को कहेगा। ओके, राइट। अब सेल नंबर 1 2 3, ओके। उसके बाद सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइक मंथली, टाई मंथली। ओके, अब जैसे 3 मंथ्स का हमने सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चिराग पटेल ना, चिराग पटेल। और कौन सा ले रहे हैं? जिम का है ना। फिलहाल कार्डियो यहाँ पर 2 है, लेकिन हमने सिर्फ जिम का वहाँ पर रखा हुआ था ना यूटिलिटी में। ओके, 3 मंथ के हिसाब से देखो यहाँ पर 1600 रुपये आ गए। अगर यहाँ पर हमने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया समझो इस बंदे ने, तो 600 रुपये आ रहे, 600 रुपीज़ आ रहा देखिए। ओके, अब इनको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद तुरंत क्या होगा, आपको उनसे फ़ी कलेक्ट करनी होगी। ओके, फ़ी कलेक्ट करनी होगी। फ़ी के लिए आपको कहाँ आना होगा, फ़ी पेमेंट पर आना होगा। यहाँ पर क्लाइंट का आईडी क्या था, 3 नंबर। देखो यहाँ पर आ गया ना, चिराग पटेल। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट 02/01/2024 एंड एंड ऑन 2 February 2024 मंथली। ओके, और रजिस्ट्रेशन टाइप फ्रेश है।
ये रिसिप्ट देने से पहले उनका फी बैलेंस कितना है, कितना उन्होंने पे किया था, कितना बैलेंस है, यहाँ पर आ रहा है देखिए। अभी यह बंदा आपको 400 रुपये पे कर रहा है समझो। ओके। और एक मिनट, मैं इसको ब्लैंक करके आपको सेव करके बताता हूँ। एंटर अमाउंट, बराबर। और उसके बाद भी मैं सेव करना चाहूँ तो क्या कर रहा है, आपको सिलेक्ट पेमेंट मोड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। और कहीं दफ़े क्या होता है बोले तो, कुछ अमाउंट आपको ये जो क्लाइंट है कैश में देता है और दूसरा कुछ अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट करता है, बराबर। जैसे अभी इस बंदे के हिसाब से हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे, 200 रुपये उन्होंने कैश में दिए। यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है ना, उसके जस्ट नीचे आप 200 रुपये टाइप अमाउंट टाइप कीजिए, जो कैश रूप में देता है ना, उसको यहाँ पर टाइप कीजिए। और जो बाकी का अमाउंट है वो ऑनलाइन पेमेंट जिस मोड में आपको पेमेंट कर रहा है ना, उस मोड सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी जीपे और कैश, कैश में 200 रुपये और जीपे द्वारा आपको 200 रुपये ये पे कर रहा है, बराबर। अब इसको सेव कर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रिंट भी आएगा। वो प्रिंट आप किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये प्रिंट आपको इस तरह से आता है, देखिएगा इस तरह से। ओके। अभी आपका उनका बैलेंस कितना है, 200 रुपये। ओके। ये प्रिंट किस में आता है आपको, आप ये थर्मल प्रिंटर में आप प्रिंट ले सकते हैं। ये थर्मल प्रिंटर का रोल कितना बोले तो 80 mm का रोल रहता है। ये 80 mm के रोल में आपको इस कागज़ पर प्रिंट आता है। ये प्रिंट आप आपके क्लाइंट को दे सकते हैं। ओके। फिर इसी का रिपोर्ट प्रिंट आपको आपके क्लाइंट को दे सकते हैं, बराबर। इस तरह से रिपोर्ट प्रिंट आता है। ओके, राइट। अब क्या है, जैसे अभी एज एडमिन के तौर पर आप वो एंटर हुए ना, अब आप फी रिसिप्ट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे फी रिसिप्ट डेट, आज की तारीख में पूरे कितना अमाउंट आया, कलेक्ट हुआ है, बराबर। यहाँ सर्च वन पर क्लिक कर दीजिए, देखिए। ओके, यहाँ पर पूरा आ जाता है, देखिए। 400 रुपये अमाउंट, 400 रुपये कलेक्ट हुए। 400 रुपये भी किस मोड के द्वारा कलेक्ट हुए। ओके। और यहाँ पर क्या है कि आप 1/1/2020 से लेकर आज तक का पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। सर्च 2 पर क्लिक कीजिए, आपका पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। ओके। 1500 रुपये, ये 1500 रुपये भी किस मोड के द्वारा आपको कलेक्ट हुए। ओके, राइट। और इस रिपोर्ट में आप क्या देख पाओगे कि किस-किस बंदे का फ़ी ड्यू है। किस-किस बंदे बंदे ने पूरा फ़ी पे किया और किस बंदे ने पूरा फ़ी ने पे नहीं किया हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना होगा बोले तो, यहाँ पर एक कोई भी डेट डालिए आपके हिसाब से, और 2/1/2024 के बीच का पूरा रिपोर्ट आपको चाहिए। देखिए, के वेंकटेश ने पूरा फ़ी पे कर दिया हुआ है। ओके। और के वरुण का 100 रुपये बैलेंस है और चिराग पटेल का 200 रुपये बैलेंस है। ये भी आप देख पाओगे। और दूसरा क्या है बोले तो, ये बिजनेस, जैसे आज 2 तारीख है ना, 2 तारीख को पूरा सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन हुआ है और उसमें 400 रुपये कलेक्ट हुए, 200 रुपये बैलेंस है, बराबर। जस्ट 1 मिनट। ओके ना। यहाँ पर इससे पहले भी जो 2 बंदे रजिस्टर हुए थे ना, उसका भी पूरा हिसाब यहाँ पर आ रहा है, देखिए। ओके। जैसे अभी इस महीने में 1800 रुपये का सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसमें 1500 रुपये कलेक्ट हुए और 300 रुपये बैलेंस है। 300 रुपये बैलेंस है ना, इस तरह से। ये पूरा आपका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ना,
आपके लॉगिन में आप देख पाओगे। ओके, जैसे अभी हमने आप क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया, बराबर। क्लाइंट का रिपोर्ट, जैसे इस महीने में या फिर इस दिन, आज की तारीख में कितने लोग रजिस्टर हुए, रजिस्टर्ड बाय या फिर रजिस्टर्ड ऑन, 2 तारीख को कितने लोग रजिस्टर हुए। So, ये बटन आपको प्रेस करना होगा। ओके, इस तरह से आपको पूरा दिखाई देगा। जैसे इस महीने में या फिर लास्ट मंथ बोले तो 12/2023 से लेकर आज तक कितने लोग रजिस्टर हुए थे। 3 लोग रजिस्टर हुए थे। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कस्टमर्स 3। ओके, देन आफ्टर और क्या जैसे अभी एक कस्टमर आपने रजिस्टर कर दिया नए कस्टमर को। कुछ कस्टमर कैसे रहते बोले तो उनका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होगा, उनका सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करना होगा अगर वो चाहे तो। जैसे अभी एक नंबर का कस्टमर, जैसे एक यहाँ पर क्लाइंट का आईडी नंबर डाला तो यहाँ पर पूरा आ जाता है। उन्होंने कब सब्सक्रिप्शन उनका कंप्लीट हुआ है या नहीं, यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2024 में कंप्लीट हो गया है। योर सब्सक्रिप्शन एंडेड, गो फॉर रिन्यूअल करके आ गया है। देखो यहाँ पर अगर ये बंदा है, जैसे दो नंबर का बंदा है, 2 नंबर का सब्सक्रिप्शन लाइव है क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन कब एंड हो रहा है, 16 जनवरी 2024 को एंड हो रहा है। अगर आप इनको रिन्यूअल करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि योर फी इज ड्यू, प्लीज पे फ्यू प्लीज पे ड्यू फर्स्ट और योर सब्सक्रिप्शन इज स्टिल लाइव। क्या बता रहा है बोले तो आपका फी ड्यू है या फिर आपका सब्सक्रिप्शन लाइव में है, बराबर। इसलिए आप रिन्यूअल नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बंदे का फी कंप्लीट हो गया हुआ है और सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे अभी इसका फ़ी ड्यू हो गया है लेकिन सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है समझो, फिर भी आप इनको रिन्यूअल नहीं कर पाओगे। ओके, समझ गए ना? रिन्यूअल नहीं कर पाओगे अगर उसका फ़ी ड्यू है और सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है फिर भी आप इसको रिन्यूअल नहीं कर पाओगे। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना है, तब जाकर आप रिन्यूअल कर पाओगे। जैसे इस बंदे के हिसाब से, इस बंदे के केस में सब्सक्रिप्शन फी ड्यू नहीं है, 0 है, फी कंप्लीट पे किया हुआ है और सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, इसलिए इनको आप रिन्यूअल कर पाओगे। ओके, अब इनको रिन्यूअल करते हैं। जैसे पहले आप इनका फी ड्यू देख लेते हैं। 1 मिनट, फी पेमेंट में जाकर एक नंबर, 1 मिनट जस्ट। यहाँ एक नंबर टाइप करता हूँ। देखो इनका फी बैलेंस कितना है, बिफोर दिस रिसिप्ट 0 है ना। यू हैव ऑलरेडी पेड फुल पे करके आ रहा है ना, इस तरह से। और अब इसको क्या करेंगे, हम रिन्यूअल करेंगे। जैसे इनका 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और टाइप जिम्मी है, 1600 रुपये आ गए ना यहाँ पर। अब इनको रजिस्टर करते हैं, रिन्यूअल करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कस्टमर रिपोर्ट में आइए, यहाँ पर क्लाइंट आईडी PGC1 डालिए। अब इनका देखिएगा PGC1 2 टाइम आया। देखो यहाँ पर PGC1 फर्स्ट वन क्या है, मंथली सब्सक्रिप्शन था उनका और कब कंप्लीट हुआ, 1 जनवरी को कंप्लीट हो गया था, तब वो फ्रेश थे। लेकिन आज जो उन्होंने रिन्यूअल करवाया ना, उनका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट 02/01/2024 और एंड डेट 01/2020 अप्रैल 2024। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसलिए अप्रैल में ख़त्म होगा। अब इनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या रहा,
रिन्यूअल रहा। ओके, बोले तो ये बंदा कंटिन्यू हुआ है अपने जिम में, बराबर? राइट। उसके बाद क्या करोगे, क्या होता है बोले तो जिम में अटेंडेंस लेते हैं, जैसे वो कब एंटर हुए और कब आउट हुए। ओके, जैसे अभी इस बंदे का हम एंटर लेंगे, अटेंडेंस लेंगे, बराबर? यहाँ पर अटेंडेंस में क्या क्या आता है, क्लाइंट आईडी, नेम, डेट, टाइम, अटेंडेंस स्टेटस इन, अटेंडेंस टेकन बाय, जो जिसके लॉगिन में आप अटेंडेंस ले रहे हैं ना उनका नाम यहाँ पर आएगा। ओके, और सब्सक्रिप्शन एंड डेट यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है, देखो। ओके, राइट। अटेंडेंस सबमिट कर देते हैं। इन टाइम अटेंडेंस टेकन, थैंक्स। ओके, इसी तरह से आप इनका आउट आउट टाइम भी ले पाओगे। जैसे अभी और दूसरा क्या है कि अगर एक कस्टमर है, उनका हमने इन टाइम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट आप आउट टाइम लेने जाओगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। इन टाइम अटेंडेंस नॉट टेकन, हेंस आउट टाइम अटेंडेंस इज नॉट अलाउड, सॉरी। ओके, समझ गए ना? विदाउट इन टाइम अटेंडेंस का आउट टाइम अटेंडेंस नहीं ले पाओगे। ओके, राइट। और दूसरा क्या है कि अभी एक काम करते हैं, अटेंडेंस के बारे में पता चल गया ना, और अटेंडेंस का रिपोर्ट भी आप इस तरह से देख पाओगे। जैसे आज की तारीख का अटेंडेंस, जैसे इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पर आ जाएगा, देखो। और कब इन हुए थे, कब आउट हुए थे, पूरा यहाँ पर आ जाता है। राइट। और रिपोर्ट टू में क्या बोले तो, अगर किसी क्लाइंट का फ्रॉम डेट से टू डेट का अटेंडेंस पूरा देखना चाहो तो भी देख सकते हैं। जैसे इस क्लाइंट का हम पीजीसी 1 और इनका अटेंडेंस 01/2024 से लेकर 31/01/2024 का अटेंडेंस अगर आप देखना चाहो तो पूरा देख पाओगे। ओके, यहाँ पर पूरा आ जाता है। ये 3 वगैरह क्यों आपको एब्सेंट दिखाई दे रहा है बोले तो अभी 2 तारीख चल रही है ना, इस वजह से। ओके, इसको ज़रा मॉडिफाई करूँगा मैं। यहाँ पर पूरा आ जाता है, देखो कितने दिन आए थे, कितने दिन एब्सेंट रहे, पूरा यहाँ पर आ जाता है। ओके, और दूसरा क्या है, एक काम करते हैं अभी, जैसे एक बंदे का फी ड्यू कंप्लीट करते थे। हाँ, फी ड्यू कंप्लीट नहीं है ना, उनका अटेंडेंस लेने का प्रयत्न करेंगे। अब जैसे इनका यहाँ पर आ जाता, देखो। फी बैलेंस कितना है यहाँ पर भी आता, देखो। ओके, अगर इस बंदे का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो कंटिन्यू आना चाहता है विदाउट रिन्यूअल का, समझ समझ लीजिए, इस बंदे का सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया समझो, लेकिन उसका फी ड्यू है, और दूसरा क्या है कि वो रिन्यूअल किए बिना आ रहा है। अगर उसका आप अटेंडेंस लेने जाओगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। ओके, समझ गए ना? अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर लॉकिंग बोले तो उस तरह का सिक्योरिटी रखा गया है। आप पहले आपको फी ड्यू पे करना होगा, उसके बाद रिन्यूअल करना होगा, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। ओके, राइट। ये बिज़नेस पता चल गया ना आपको? डेली बिज़नेस आपको बताएगा यहाँ पर, और मंथली बिज़नेस यहाँ पर आपको बताएगा। मंथली बिज़नेस यहाँ पर आपको बताते जाएगा ये। ओके, और जिससे कि आपको आपका ट्रांज़ैक्शन डेली कितना ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, मंथली कितना ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, साल का कितना ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो आपको पता चलेगा, और कितना फ़ी ड्यू है, कितना फ़ी आना बाकी है। ओके, ये भी आपको पता चलेगा। और दूसरा क्या है बोले तो, और यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ऑपरेटर के लॉगिन में ऑपरेटर के लॉगिन में अगर ओपन किया तो ये आपको ये फ़ी रिपोर्ट वगैरह तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस बटन पर आपने क्लिक किया समझो, इस टाइम पर आपका बिज़नेस कितना हुआ, वो आपको प्रिंट आएगा।
जैसा भी यहाँ पर आपको बताता हूँ, प्रिंट निकाल के बताता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखो यहाँ पर आ जाता, देखो टुडेज कलेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के डेट में इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस टाइम अभी जो हम क्लिक कर रहे थे, क्लिक करोगे ना उस टाइम पर आपका टोटल बिजनेस कितना हो, टोटल कलेक्शन कितना हो, यहाँ पर आ जाता देखिए, है ना, इस तरह से। समझ गए ना? ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे आप आपके जिम का बिजनेस पूरा आप मेंटेन कर पाओगे। ओके, इसके अलावा मैं और कुछ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, जैसे आप मेरे इस वेबसाइट में आप देख पाओगे। ये मेरा वेबसाइट है। अ, जैसे रेडीमेड गारमेंट का, ज्वेलरी शॉप का, और रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, मेडिकल स्टोर का, कंप्यूटर सर्विसिंग का, डॉक्टर कंसल्टेंसी का, और फास्ट फूड सेक्टर का भी ऑल टाइप ऑफ बिजनेस का सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, एवरी डिटेल इज अवेलेबल इन माई सॉफ्टवेयर, इन माई वेबसाइट। डेमो भी आपको मेरे इस वेबसाइट में अवेलेबल रहेंगे, आपको आप जब चाहो तभी आप देख पाओगे। रेस्टोरेंट, चिकन शॉप, रेडीमेड गारमेंट शॉप का, फिल्म, फैमिली सर्विस सॉफ्टवेयर, ग्रीन बॉक्स बिरयानी, होटल लॉज रूम बुकिंग, जूनियर कॉलेज में मैनेजमेंट, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, डॉक्टर कंसल्टेंसी कंसल्टेशन, और मेरे कस्टमर का लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे बनपर्ती तेलंगाना में ये जो कस्टमर है, कल्वाकुर्ती में, नारायणपेटा में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, महबूबनगर, बापटला आंध्र प्रदेश, ये सारे मेरे कस्टमर्स हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मेरे वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। ये मेरा नंबर है 9701212495। आप मेरे जीमेल द्वारा भी आप मेरे को मेरे ऑफिस तक आप पहुंच पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।